हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषभ जैन। उम्मीद करता हूं आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी। और अगर तैयारी अच्छी नहीं भी चल रही है तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये समय तैयारी का नहीं, ये समय एक अच्छे माइंड सेटअप और एक अच्छे एटीट्यूड के साथ गेट एग्जाम देने जाने का है। ये समय आपको अपने ये ध्यान रखना है कि आपको जितना भी आता है या जितना नहीं आता है ये आपको पता रहे, और आप अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के हिसाब से गेट एग्जाम दें। और इसके बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने कौन सी गलतियां की थी जिससे मेरा 2017 में उतना अच्छा रैंक नहीं आया था। तो सबसे पहली बात है कॉन्फिडेंस। उस टाइम मेरा कॉन्फिडेंस, जब मैं 2017 में गेट दे रहा था तो वो फर्स्ट टाइम भी था, शायद उसके कारण जो मैं कॉन्फिडेंस था उतना सही नहीं था, क्योंकि मैं जब क्वेश्चन बना भी रहा था तो भी ऐसा हो रहा था कि मेरे को ऐसे डर लग रहा था कि कहीं ये क्वेश्चन गलत तो नहीं हो जाएगा, या फिर मिस्टेक होगी तो मैं क्या करूंगा। तो उसी के कारण मेरी सिली मिस्टेक ज्यादा हो रही थी। तो जैसे मैंने फर्स्ट टाइम क्वेश्चन पे फर्स्ट 2017 में गेट दिया था तो उसमें 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और उसमें 15 क्वेश्चन गलत हो गए थे, यानी 45 करेक्ट अटेम्प्ट थे। और वही मैंने जब 2018 में जब मैं गेट एग्जाम दे रहा था तो मैंने एकदम कॉन्फिडेंस अपने पे रखा था कि मैं जो बनाऊंगा वो सही बनाऊंगा, और बाय चांस 10% सिली मिस्टेक्स हो भी गया तो उससे कोई बात नहीं है, क्योंकि उसको मैं बाद में रिवाइज करते टाइम उसको करेक्ट कर लूंगा। तो जो 2018 वाला गेट एग्जाम था उसमें मैंने 61 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और उससे 55 क्वेश्चन सही हुए। इसके बाद एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जो हम लोग मार्क फॉर रिव्यू में क्वेश्चन डालते हैं या कौन से क्वेश्चन को लीव करना है वो ध्यान में रहना चाहिए। तो 2017 में मैं ऐसे कर रहा था कि जिसमें मेरे को 25% भी श्योर है कि मेरे से बनेगा तो उसको मार्क फॉर रिव्यू में डाल देना था। तो उसके कारण क्या हो रहा था कि जब मैंने मार्क फॉर रिव्यू वाले क्वेश्चन देखने लगे, रिव्यू वाले क्वेश्चन देखना चालू किया, तो मेरे पास क्वेश्चन की क्वांटिटी ज्यादा थी, तो उसके कारण वो थोड़ा प्रेशर आ गया था। तो जो नेक्स्ट टाइम मैंने क्या किया 2018 में, कि मैंने जो 50% से ऊपर मेरे को श्योरिटी है कि ये मेरा क्वेश्चन बाद में बनेगा, अभी नहीं बन रहा है, तो उसको मैंने 50% वाले को ही मार्क फॉर रिव्यू किया और बाकी सबको लीव कर दिया था। तो फिर उससे क्या हुआ कि जब मैं एक बार क्वेश्चन पेपर एक राउंड खत्म हुआ तो दूसरे राउंड में जब रिव्यू क्वेश्चन गया तो जो मैंने मार्क फॉर रिव्यू किए थे वो भी सारे सही बने थे। उसके बाद जो मेरे पास टाइम बना था, जो क्वेश्चन मैंने लीव किया था उसको मैंने देखा था। फिर इसके बाद तीसरा पॉइंट ये आता है कि अगर बीच में, अगर एग्जाम के स्टार्टिंग में या कहीं पे भी अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि 5-6 क्वेश्चन ऐसे आएंगे ही जो किसी से नहीं बनेंगे या आपसे नहीं बनेंगे। तो उस टाइम 2017 में मैं बहुत उसके कारण घबरा गया था, पर 2018 में मैंने क्या किया कि एक अच्छे से थोड़ा 30 सेकंड थोड़ा आराम दिया। अगर जैसे ज्यादा अगर ये एंजाइटी हो रही है तो 30 सेकंड अपने आप को आराम दिया और फिर वापस क्वेश्चन बनाना चालू किया। तो अभी कभी भी अगर आपका क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं 5-6 क्वेश्चन, तो एक बात ये याद रखिएगा कि 36 पे ऑल आउट होने के बाद भी अगर कोई सीरीज जीत सकती है तो आप भी अच्छा, यानी 5-6 क्वेश्चन के कारण आपका भी गेट एग्जाम बिगड़ नहीं सकता। और चौथी बात यह है कि माइंड सेटअप और अपने एटीट्यूड को अच्छा कैसे रखें। तो उसके लिए जो मैंने ट्रिक यूज की थी, तो उसके लिए मैंने 2-3 गाने ऐसे चुन के रखे थे जो मैं डेली सुनता था। लास्ट के 15 दिन डेली सुनता ही था उसको मैं। तो उसके कारण जैसे मेरा वो हो गया था, रिफ्रेशमेंट भी होता था और थोड़ा मोटिवेशन भी होता था। जैसे है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, वो वाले आप पोएम सुन सकते हैं, या फिर लक्ष्य का अगर जो गाना है वो सुन सकते हैं, या फिर मैंने जो चक दे इंडिया का वो 70 मिनट वाला पार्ट है वो सुना था। तो इसके बाद आता है कि अगर आपने टेस्ट सीरीज अगर आप हो सकता है तो लास्ट के हफ्ते में ना ही दे, क्योंकि इससे क्या होगा, आप टेस्ट सीरीज देंगे तो कम मार्क्स आ जाएगा तो आपको लगेगा एक और टेस्ट दे देता हूँ, और अगर दूसरे टेस्ट में अच्छे मार्क्स आ गए तो अच्छा है, उसमें भी कम आ गए तो सोचोगे एक और दूंगा। तो उससे क्या होगा कि आपका जो माइंड का जो प्रेशर, ये दिमाग में प्रेशर बढ़ने लगेगा और थोड़ा फैटीग आने लगेगा। तो लास्ट के मोमेंट में हमको ऐसा चाहिए रहता है कि ये
लास्ट के मोमेंट है, हमें अपना दिमाग एकदम अच्छा रहना चाहिए, हमारा साथ देना चाहिए। और फिर और एक और एडवाइस है कि एकदम आप एग्जाम एग्जाम हॉल तक जाते जाते भी कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं वैसा मत कीजिएगा। एटलीस्ट लास्ट नाइट में पढ़ाई छोड़ दीजिएगा, अच्छे से सोइएगा और फिर एग्जाम दीजिएगा। और फिर बात आती है नर्वसनेस की। अगर आपको थोड़ा नर्वसनेस महसूस हो रहा है तो वो तो अच्छी ही बात है, ज्यादा नर्वस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई एक एग्जाम आपकी फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता है। ओके, इसी के साथ मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा आपको। थैंक यू वेरी मच।